सोने चांदी के नदी का जादू। रामपुर गांव में सीता और कविता नाम की दो बहनें रहती थी। सीता दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिस वजह से उसे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वही कविता सांवली थी, लेकिन वह गुणों से भरी थी। वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी और वह घर के कामों में भी अपनी माँ अनुराधा का हाथ बटाया करती थी, जिस वजह से हर कोई कविता की खूब तारीफ किया करते थे। जिस वजह से सीता कविता से बहुत ही जल्दी थी। वह जहाँ भी जाती तो हर कोई कविता की ही तारीफ करते थे। अरे सीता, तुम्हारा सूट तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब लगेगा ही, मैं हूँ ही इतनी सुंदर, मुझ पर तो सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। अरे पागल, तेरी बात कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हारे सूट के डिजाइन की बात कर रही हूँ। कल ही इस सूट को मैंने कविता को सिलते हुए देखा था। क्या गजब का जादू है उसके हाथों में। जो भी करती है बहुत ही कमाल का करती है। इस कविता की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिसे देखो सब उसी के गुणगान करते रहते हैं। सीता कभी भी अपनी बहन कविता से अच्छे से बात नहीं करती थी। वह हर बात पर उसे छोटा दिखाने की कोशिश करने में लगी रहती थी। एक दिन, सीता, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आज तुम खाना बना दो, मैं माँ के लिए दवाई लेने जा रही हूँ। मैं कोई तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो मुझे ऑर्डर दे रही है। चुपचाप से अपना काम कर। मैं कोई खाना नहीं बना रही, समझ गई? चल ठीक है, तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही आकर बना दूंगी। हाँ बना लियो, मुझे ज्यादा अकड़ कर मत दिखा। कोई एहसान नहीं कर रही हो मुझ पर। अब चल जा यहाँ से। सीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और तुम इस तरीके से जवाब दे रही हो। दोनों बहन आपस में बहस ही कर रही थी कि अनुराधा उन्हें देखकर अपना माथा पीट लेती है। हे भगवान, ये दोनों आखिर कब तक ऐसे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? मैं तो तंग आ गई हूँ दोनों को समझाते समझाते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे मर जाने के बाद तो ये लोग एक दूसरे के साथ रहना तो दूर, बात तक करना पसंद नहीं करेंगे। मुझे कुछ करना होगा। एक बार अनुराधा अपनी बेटी की बात अपनी माँ को फोन पर बता रही होती है। तभी अनुराधा की माँ उसे समझाती है। देखो अनुराधा, तुम एक काम करो, दोनों को एक साथ काम करने के लिए भेजो। दोनों एक साथ समय बिताएंगी तो दोनों के मन में जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है वो भी खत्म हो जाएगी और दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात भी करने लगेंगे। हाँ माँ, तुम शायद ठीक कह रही हो। यह एक तरीका है दोनों को सुधारने का। दोनों साथ साथ काम करेंगी तो आखिर कब तक लड़ेंगी? उन्हें अपना झगड़ा खत्म करना ही पड़ेगा। उसके बाद अनुराधा अपनी बेटी कविता से कहती है, लकड़ियाँ खत्म हो गई है। बरसात के शुरू होने से पहले ही जंगल से लकड़ियाँ काट कर लानी होगी। कल से तुम और कविता साथ में लकड़ियाँ काटने जाओगी। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं उस कविता की बच्ची के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अगर लकड़ियाँ ही लानी है तो आप कहो, वो तो मैं अकेले भी जाकर ले आऊंगी। बिल्कुल नहीं बेटा, अकेले जाने में वहाँ जानवरों का खतरा है, इसलिए तुम दोनों बहन वहाँ साथ में ही जाओगी और साथ में ही घर आओगी, समझ गई? अगर तुम फिर भी नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। क्या माँ, आप भी ना जिद करके बैठ जाती हो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अनुराधा अब कविता के पास आकर उसे बोलती है, कविता बेटा, कल से तुम्हें सीता के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाना होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ, लेकिन सीता मेरे साथ जाने के लिए नहीं मानेगी। अगर वो साथ में जाने के लिए राजी हो जाती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है सीता के साथ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाने में। अगले ही दिन सीता और कविता दोनों लकड़ियाँ काटने जंगल की ओर जाती है। सुनो कविता की बच्ची, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करना। चाहे मैं जैसे भी लकड़ियाँ काटूं, मुझे रोकना टोकना नहीं, समझी? और हाँ, मुझे चाहे लकड़ियाँ काटने में कितना भी वक्त लगे तुम मेरा इंतजार करोगी। ठीक है सीता, चलो
ठीक है, फिर काम शुरू करते हैं। दोनों बहन लकड़ियाँ काटने लगती है। कविता अपना लकड़ियों का गट्ठर तैयार कर अपनी बहन का इंतजार करने लगती है। तभी सीता भी आ जाती है। चलो अब घर चलते हैं। और फिर कविता और सीता दोनों घर की तरफ चल देते हैं। वो लोग थोड़ी ही दूर चले थे कि तभी सीता बोलती है, रुको, मुझे लग रहा है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। नहीं सीता, ये सही रास्ता है। हम सुबह इसी रास्ते से आए थे। अब चलो। मैं बोल रही हूँ ना तुमसे कि ये गलत रास्ता है, मतलब ये गलत रास्ता है। तुम्हें हर चीज में अपनी ही बात क्यों मनमानी होती है? माना कि तुम मुझसे बहुत तेज हो, लेकिन हर बार मैं ही तो गलत नहीं हो सकती। अब वापस चलो, ये गलत रास्ता है। ठीक है सीता, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। चलो अब दूसरे रास्ते से चलते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपना रास्ता बदल लेती है। काफी दूर चलने के बाद कविता फिर कहती है, सीता देखो, ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर ही आ गए हैं। चुप कर और चुपचाप चल, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और दोनों फिर चलने लगती है। दोनों बहन उस सुनसान जंगल में बस सिर्फ चली जा रही थी, लेकिन अभी तक उनका घर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और दोनों चलने लगती है। दोनों बहन उस सुनसान जंगल में चली जा रही थी, लेकिन अभी तक उनका घर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कविता, ये रास्ता तो सच में डरावना ही होता जा रहा है। अब तो मुझे भी लगता है कि हम सच में गलत रास्ते पर आ गए। अब क्या होगा सीता? होना क्या है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वैसे तो हमेशा होशियार बनती हो, बकबक करके हर चीज मनवा लेती हो। मुझे रोक नहीं सकती थी। सीता, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो। चलो आगे चलकर देखते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। सीता और कविता थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते के बीचों बीच दो नदी दिखाई देती है। एक नदी सोने की होती है तो दूसरी नदी चांदी की होती है। सीता, ये रास्ता तो यहाँ खत्म हो गया और आगे कोई रास्ता भी नहीं है। यहाँ तो दो सोने और चांदी की नदी है। हमें इन्हीं में से किसी एक नदी को पार करके आगे जाना होगा, पर हमें इन सोने चांदी के नदी में से कौन सी नदी में जाना चाहिए, ये हमें कैसे पता चलेगा? दोनों बहनों की बात सुनकर सोने की नदी बोलती है, मेरी नदी में आओ तुम दोनों बहनों। तभी चांदी की नदी बोलती है, नहीं नहीं, तुम दोनों उसकी बातों में मत आना, मेरी नदी में आओ। क्या तुम दोनों नदियाँ बोल सकती हो? क्या कोई नदी भी बोल सकता है क्या? हाँ बच्चों, हम कोई साधारण नदी नहीं बल्कि जादुई नदी हैं। मेरी नदी में आओगी तो तुम्हें घर जाने के रास्ते के साथ साथ खूब सारा खजाना मिलेगा। मेरी नदी में आओ, मेरी नदी में तुम दोनों आओगी बेटी तो मैं तुम दोनों को सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। साथ ही मेरी नदी में तुम दोनों को दुनिया की अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें किस नदी में जाना है। यह सुनकर दोनों बहन सोच में पड़ जाती है। कविता को नई नई चीजें सीख और उनके बारे में जानने में रुचि रखती थी, तो वो चांदी की नदी में जाने का फैसला करती है। वही सीता सोने की नदी की बात सुनकर बोली, मैं तो सोने की नदी में ही जाऊंगी और वहाँ से खूब सारे खजाने लेकर आऊंगी। मैं तो ज्ञान प्राप्ति करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चांदी की नदी में जाऊंगी। इतना बोलकर दोनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी में चली जाती है। नदी पार करने के बाद कविता के सामने एक बहुत ही खूबसूरत परी आती है। कविता, तुम यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आई हो, मैं तुम्हें कई अनमोल ज्ञान देती हूँ। इस तरह कविता को कई अनमोल ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसे वरदान मिलता है कि वो आगे आने वाली कोई भी चीज आम लोगों के मुकाबले बहुत ही जल्दी सीख जाएगी। वही सीता सोने की नदी पार करके एक बहुत ही बदसूरत बुढ़िया के पास पहुंच जाती है। छी, तुम कौन हो और खजाना कहाँ है? फिर से लालची लोग धन की लालच में यहाँ मरने के लिए आ गए।
पर मुझसे तो इस सोने की नदी ने कहा था कि मुझे यहाँ खजाने की प्राप्ति होगी। यह नदी मेरी बनाई हुई माया जाल है और मैं लालची लोगों को उसी के लालच से अपने झांसे में फंसा लेती हूँ और उसके बाद उसका खून पी जाती हूँ। यह सुनकर सीता बहुत ही घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कविता कविता कहाँ हो तुम? कविता को सीता की आवाज सुनाई दे रही थी। लगता है मेरी बहन किसी मुसीबत में है, मुझे उसके पास जाना होगा। और फिर कविता सोने वाली नदी को पार करके सीता के पास पहुंच जाती है। वहां पर वो देखती है कि वह बूढ़ी औरत सीता पर हमला करने वाली है। कविता मेरी बहन, मुझे बचा लो, ये बुढ़िया मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो बहन, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। अम्मा प्लीज मेरी बहन को माफ कर दीजिए, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। यह एक लालची लड़की है और मैं इस दुनिया से लालच को मिटा कर रहूंगी। अम्मा लालच को मिटाकर नहीं, बल्कि लालच करने वालों को उसकी गलती का एहसास दिलाकर मिटाया जा सकता है। आखिर हम आपके बच्चों के जैसे हैं और गलतियां तो बच्चों से होती है, हमें माफ कर दीजिए, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे। हाँ माँ, मुझे एहसास हो गया है, इंसान को कभी लालच नहीं करनी चाहिए, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो अम्मा। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे कहने पर इसे माफ कर देती हूँ। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत ही समझदार और नेक लड़की हो और तुम्हारे अंदर दुनिया का अमूल्य ज्ञान का संचार हो चुका है। जाओ, अब तुम दोनों बहन यहाँ से चले जाओ और हमेशा प्यार से रहना। तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर भेज देती हूँ। उसके बाद कविता और सीता अपने घर आ जाती है। कविता मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश की, आज तुम नहीं होती तो न जाने मेरे साथ आज क्या हो जाता। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, पर तुम सच में बहुत अच्छी हो, अब मैं कभी तुमसे उल्टा नहीं बोलूंगी, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। और फिर उस दिन के बाद से दोनों बहन एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।